14 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। पहले 2 लड़कों ने किया, फिर उनके 4 दोस्त और आए और बारी बारी से 6 ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किए। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है हरियाणा के यमुनानगर की, जहां एक परिवार अपने 6 बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जीवन निर्वाह कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं था। उसके पिता रोज़ सवेरे 8 बजे काम पर जाते थे और शाम के 5-6 बजते बजते घर वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, उसकी मम्मी कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल बाज़ार गई थी और उनके 6 बच्चे उसके घर में थे। तो बड़ी जो बच्ची थी, जिसका उम्र 14 वर्ष थी, उसे यह कह के गई थी कि इन 5 का ख्याल रखना, हम दवाई लेके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जाएंगे। और उसकी मम्मी मेडिकल चली गई। फिर 1 घंटे बीत जाते हैं। जब उसकी मम्मी नहीं आती है तो छोटे बच्चे काफ़ी रोना शुरू कर देता है। तो वह 14 साल की बच्ची जो बड़ी थी अपने घर में, वह उस सड़क के उस पार जो दुकान थी वहाँ पर कुछ खाने के सामान लेने जाती है। अब खाने की सामान लेने जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर 2 लड़के बाइक में थे, जिसका नाम था मोहसिन और जॉनी। यह 2 लड़के उसे बताते हैं कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं, इसलिए जल्दी चलो वहाँ उससे भेंट करने। वह मासूम सी 14 वर्ष की लड़की इस बात पर यकीन कर लेती है और उसके बाइक में बैठकर हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। लेकिन मोहसिन और जॉनी बाइक को हॉस्पिटल ना ले जाकर एक कैफ़े ले जाते हैं, जहां पर उस नाबालिग लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो उनके 4 और दोस्त वहां आते हैं, जिसका नाम था सलमान, अनीस, वसील और फिरोज। यह चारों दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। फिर उस लड़की को दूसरे कैफ़े में ले जाते हैं और वहाँ फिर वह 6 लड़के मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। जब मन भर जाता है और लड़की चिल्लाती है, तब उसे ब्लेड से थोड़ी मार पीट भी कर देते हैं, जिससे उसके शरीर में ब्लड भी निकलने लगती है। जब वह लड़की मार के डर से शांत हो जाती है, तब वह 6 लड़के मन भर के उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद रात 10 बजे अनीस अपने बाइक में बैठाकर उसे उसके घर के नज़दीक एक पुल पर छोड़ देते हैं और यह कहते हुए छोड़ते हैं कि यह बात किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो तुमको भी मार देंगे और तुम्हारे परिवार में जितने भी हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन, सबको मार देंगे। वह लड़की डरी हुई इस बात को मान लेती है और रात 12 बजे घर आ जाती है। लेकिन उसके माँ बाप शाम से ही उस लड़की की खोजबीन कर रहे थे कि आखिर वह गई कहाँ। जब रात 12 बजे वह लड़की घर पहुँचती है तो बहुत ही डरे और सहमे हालात में उसके माँ बाप जब पूछते हैं उस लड़की से, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, तब वह लड़की पहले तो चुप रहती है, लेकिन बार बार पूछने के बाद वह बता देती है पूरी घटना कि आप जब मेडिकल गए थे तब हम कुछ खाने का सामान लेने सड़क के उस पार दुकान में जा रहे थे कि जॉनी और मोहसिन नाम का लड़का ने यह बताया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए जल्दी हॉस्पिटल चलो, और हम उसके साथ चले गए। इसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत संबंध बनाए, गलत काम किए। जब यह बात उसके मम्मी पापा को पता चलता है, तब उसके मम्मी पापा वहाँ के जो नज़दीकी स्टेशन थे वहाँ पे यह रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो उस लड़की ने जो बताया था मोहसिन और जॉनी, जिसको शायद वो पहचानती थी, तो फिर पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है। तो पूछताछ में पता चलता है कि 6 लड़के नहीं थे बल्कि 8 लड़के थे, जिनमें से मोहसिन, जॉनी, सलमान, अनीस, वसील, फिरोज और 2 कैफ़े वाले, जिसका नाम था अनुज और लतीश।
17 मार्च को कोर्ट में यह फैसला हुआ इस केस का, तो उसमें से 6 लड़के को उम्र कैद की सज़ा हुई और 2 जो कैफ़े वाले थे अनुज और लतीश, उसको सबूत पुख्ता न होने के कारण बरी कर दिया गया। तो 6 लड़के को इस केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है और साथ में 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना भी हुए। तो यह कहानी थी यमुनानगर हरियाणा की। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स, इस तरह की क्राइम स्टोरी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।